मकर संक्रांति का आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठंडी काफ़ी हो रही है और ठंडियों की फूल मेरे गार्डन में अच्छे से खिले हुए हैं। गुलदाउदी, साथ में ये है पिंक डेलिया। ये मिनिएचर वैरायटी के डेलिया है। पौधे की साइज छोटी है और फूल भी छोटे छोटे हैं, लेकिन एक ही पेड़ में ढेर सारे फूल खिलते हैं। फूलों के साथ साथ ठंडियों में अभी मेरी गार्डन में कौन सी सब्जियां हो रही है, आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते हैं और उसी टाइम बहुत हवा चलती है। ऐसे ही हवा इस लौकी के बेल को भी काफ़ी तेज़ी से हिला रही है। उसके बावजूद हर ब्रांच में यानी हर नोड में एक एक लौकी लगी हुई है। ये लौकी की बेल को मैंने अक्टूबर महीने में लगा दिया था और जैसे ही ये मचान को पहुंच गया था तब मैंने इसकी टॉप ब्रांच यानी सबसे ऊपर वाली टिप को प्रून कर दिया था। इसीलिए उसकी साइड ब्रांचेस काफ़ी सारे हो गए हैं और हर साइड ब्रांचेस में फीमेल फ्लावर्स काफ़ी आ रही हैं। इसे 2G कटिंग कहा जाता है। मेन ब्रांच को फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है और मेन ब्रांच के बाद बाकी जो साइड ब्रांचेस होती हैं उसे सेकंड जनरेशन कहा जाता है और सेकंड जनरेशन को ही 2G कटिंग कहा जाता है। 2G कटिंग करने से पौधों में ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स आती हैं और 15 दिन में मुझे लौकी खाने के लिए मिल जाएंगे। दूसरी साइड में टमाटर के पौधे लगा रखी हैं। कुछ टमाटर के पौधे 15 दिन पहले लगाया था तो कुछ 2 महीने पहले लगाई है। उसमें काफ़ी अच्छे ग्रोथ है, साथ में ढेर सारे फूल भी आ रही है। पौधे में जब फूल आ रही होती है तब उसमें पानी की कमी नहीं होना चाहिए और स्पेशली विंटर में तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो पौधों को ठंड लग जाती है और ठंड में पौधे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। ये कुछ अगस्त में लगाई गई टमाटर के पौधे हैं जिसमें टमाटर पक गए हैं और इन्हें अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये पौधा अगस्त में लगाई गई थी, इसीलिए इसके पत्ते पूरे पीले हो गए हैं और पेड़ मरने जैसे हो गया है। लेकिन जो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले लगाई गई थी वो अच्छी हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। अभी टमाटर लगाने के लिए सही मौसम है। टमाटर के अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी के लिए भी बहुत अच्छी मौसम है। इसीलिए जैसे जैसे जो भी फसल मैच्योर होके फल दे के ख़त्म हो रहे हैं, मैं इन्हें हार्वेस्ट करके ग्रो बैग खाली करके दोबारा से विंटर का ही कुछ वेजिटेबल्स लगा दूंगी। लाल टमाटर तो हम सब्जियों की प्यूरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हरे टमाटर का भी इस्तेमाल होती है। हरे टमाटर की चटनी बहुत अच्छा लगता है और उसकी सब्जी भी अच्छी लगती है। ठंडी के कारण ये हरे टमाटर पकने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जो थोड़े से मैच्योर हो गए थे टमाटर वो पक गए हैं, इसीलिए लाल टमाटर तो हार्वेस्ट कर रही हूँ, साथ में हरे टमाटर को भी हार्वेस्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ग्रो बैग खाली हो जाए और दोबारा से मैं विंटर वेजिटेबल्स लगा लूँ। इस साल ठंड ज़्यादा होने के साथ साथ कोहरा भी काफ़ी पड़ रही है, इसीलिए अभी विंटर की सब्जी लगाना बेटर है। पिछले साल में अभी तक भिंडी के बीज लगाना शुरू कर दिया था। अगर आप ऐसे इलाका में हैं जहाँ पर धूप काफ़ी पड़ रही है तो अभी से ही आप गर्मी की सब्जियाँ गवारफली और भिंडी की पौध तैयार करना शुरू कर सकते हैं। मैं 1 हफ्ते के बाद यानी मकर संक्रांति से 1 हफ्ते के बाद भिंडी के बीज लगाना शुरू करूँगी, वो भी उस एरिया में जहाँ पर धूप काफ़ी अच्छे से आती हो, नहीं तो भिंडी की पौध अच्छे से ग्रो भी नहीं करेंगे और ठंड के कारण पौधा मर जाएगा। गर्मियों के लिए बैंगन, लौकी, कद्दू, करेला, तोरी, खीरा, ककड़ी के बीज भी अभी से लगाना शुरू कर सकते हैं। ये तो थे कुछ टमाटर। अभी चलते हैं ठंडियों में लगाए गए ये मेरे बीन्स की पौधे, जो फ्रेंच बीन्स है उसको भी थोड़े से हार्वेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंच बीन्स के पौधे की नीचे वाले मैच्योर फ्रेंच बीन्स जितने हम तोड़ते जाएंगे वैसे ही ऊपर वाले फ्रेंच बीन्स जल्दी जल्दी बड़े होते जाएगा।
फ्रेंच बीन्स में जब बड़े बड़े मोटे बीज बन जाती है तो खाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हर हफ्ता 15 दिन में जैसे जैसे फ्रेंच बीन्स मैच्योर होता जाता है उसको तोड़ती रहती हूँ। ये सॉफ्ट वाले फ्रेंच बीन्स फ्राइड राइस में और सूप में डाल के खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंच बीन्स को अगर आपको लगाना है तो अभी भी आप लगा सकते हैं। ये मार्च तक आपको फल दे देंगे। फ्रेंच बीन्स को लगाना बहुत आसान है। उसके बीज को भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फल इकट्ठे पैदा करता है। पौधा लगाने से पहले जो मिट्टी तैयार करेंगे वो मिट्टी बहुत रिच सॉइल होनी चाहिए। उसमें सरसों खली, नीम खली, गाय का गोबर डाल के अगर लगाएंगे बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा, साथ में ढेर सारे फल भी देगा। बीन्स या फली जातीय पौधे पोटास की मात्रा ज़्यादा ग्रहण करते हैं, लेकिन मिट्टी में ये ढेर सारे नाइट्रोजन छोड़ के जाते हैं। आज के लिए मुझे इतना ही चाहिए। चलिए मैं अभी ले चलती हूँ मेरे गार्डन की दूसरी साइड में, जहाँ पर बैंगन के पौधे लगाया हुआ है। लगाया तो था मैंने बैंगन का पौधा, लेकिन पानी डालने के बाद उसमें ढेर सारे बथुआ अपने आप से उग गए हैं। बथुआ एक ऐसा पौधा है, हर साल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पेड़ अगर आपने छोड़ दिया किसी गमले में और उसको मैच्योर होके फूल खिलने तक अगर आपने रहने दिया तो फूल खिल के जब बीज गिरेंगे तो अगले साल पूरे गार्डन में अपने आप से बथुआ के साग उग जाएंगे। मैंने कहीं से बथुआ के बीज नहीं लाए थे। मैं हमेशा गोबर खाद अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ, और जो भी गोबर खाद इस्तेमाल करते हैं उनको अपने आप से बथुआ के साग मिल जाएंगे, क्योंकि गाय जो बथुआ खाते हैं उसकी बीज पचा नहीं पाते हैं और उसी से ही गोबर से ही बथुआ की बीज अपने आप आपको आपके गार्डन में मिल जाएंगे। बथुआ साग की हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी होती हैं। इसमें ढेर सारा प्रोटीन होती है, ब्लड को ये प्यूरिफाई करती है, इसीलिए स्किन में भी ग्लो लाता है। ये नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, लिवर को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। बोन को हेल्थ रखने के साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी रहती है। बथुआ को तो दोपहर के खाने में बनाऊंगी और बीन्स और टमाटर को तो रात को सूप में बनाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए तो पपीता चाहिए ही चाहिए। तो चलिए कल सुबह की नाश्ता के लिए पपीता भी तोड़ लेते हैं। गर्मियों में और बारिश में पपीते के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े साइज में हो जाते हैं, लेकिन ठंडी आते आते पपीते के पत्तों की साइज छोटी होती जाती है। बथुआ के साग धूप में सूख रहे थे, इसलिए मैंने उसे बनाने के लिए किचन में ले गई। अब चलिए तोड़ लेते हैं विंटर के राजा को, यानी सेम को। इसमें फली नहीं हुई है, उसके बावजूद ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जितने भी वेजिटेबल्स के पौधे मैंने आपको दिखाया, कोई भी पौधा बीमार नहीं है, सब हेल्दी हैं। विंटर में ओस पड़ता है और धूप कम आती है, लेकिन पौधों को ठंड लग जाती है, और अगर पौधों में पानी नहीं है तो ज़्यादा ठंड लगने के कारण पौधे मर जाते हैं। इसीलिए पौधों में ठंडी में भी दिन में एक बार पानी देना चाहिए। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।